मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के वजूद के कारण होते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि वही माता पिता उन्हीं बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। दोस्तों, इसी सोच पर यह दिल को छू लेने वाली कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, कहानी अंत तक अवश्य सुनिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 80 वर्ष की थी, वो अपने बेटे के साथ सोफे पर बैठ गया। उसके बेटे की उम्र करीब 45 वर्ष की थी। अचानक से उसकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया आकर। तो पिताजी ने अपने बेटे से पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, ये एक कौवा है। तो कुछ मिनट के बाद पिताजी ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? बेटे ने फिर से कहा कि मैंने अभी बताया आपको, ये कौवा है। उसकी आवाज में थोड़ा कड़कपन आ गया दूसरी बार में ही। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, ये क्या है? तो बेटे के स्वर में एकदम से जलन महसूस होने लगी। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, ये एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, ये क्या है? तो इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्ला उठा, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं, जबकि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ये कौवा है, ये कौवा है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद पिताजी अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के कुछ दिनों बाद से बनाना शुरू किया था। डायरी को खोला। उसके कुछ पन्ने पलटने के बाद एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, सुनिए दोस्तों। डायरी में लिखा था कि आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। मेरा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा है। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था तो मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा, 23 बार, कि ये क्या है, और मैंने 23 बार जवाब दिया कि ये एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़न नहीं हुई कि मेरा बेटा कितनी भी बार मुझसे कुछ भी पूछे और मैं उसे बराबर जवाब दूंगा, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा था। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया, जिससे वो मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। दोस्तों, किस तरह से हमारे माता पिता बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते पोसते हैं और बड़ा करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं। कभी भी अपने बच्चों से दुखी भी नहीं होते। माता पिता तो ऐसे ही होते हैं।
माता पिता उनकी हर शरारत को माफ करते हैं, बल्कि उनकी शरारतों से प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग भी नहीं होते, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनने की राह दिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है और यही बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता। ऐसे में उनके वही माता पिता बोझ भी लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करने के बजाय, उन्हें खुश रखने के बजाय उनमें दोष निकालने लगते हैं। ऐसे संतान होने ना होने के बराबर ही होते हैं, जो बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते और 2 पल का समय निकालकर उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनसे कुछ बातें नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय उल्टा माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं तो व्यक्ति को उन्हें ना तो पीछे छोड़ना चाहिए और ना ही उन्हें बोझ समझना चाहिए, बल्कि उनके साथ एक दयालु व्यवहार करें, शांत, आज्ञाकारी और विनम्र और उनके प्रति दयालु बने, अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। दोस्तों, आज ही इस बात को कहें कि मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की, उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ भाव से प्यार की वर्षा की। मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तूफान और गर्मी को भी नहीं देखा। दोस्तों, भगवान से यही प्रार्थना करें कि मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगा, कभी उनसे कड़वे शब्द नहीं बोलूंगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनने के बाद समझ में आ गया होगा कि इस कहानी का पर्याय क्या है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।